हेलो दोस्तों, मैं चौधरी जाहिद मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल अवेयर इंडिया पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कर्नाटक के अंदर हिजाब का मामला चल रहा है, क्या वो एक संवैधानिक तरीके से हिजाब पहनना लड़कियों को अलाउ करता है या नहीं करता है। आज हम इसको देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से। अगर आपको इसको समझना है कि हिजाब क्यों लड़कियों को पहनना चाहिए, मुस्लिम लड़कियों को, या नहीं पहनना चाहिए, क्या इसका कुछ संवैधानिक तरीका है या नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि कर्नाटक के अंदर छह लड़कियों को, शुरुआत में छह लड़कियों को हिजाब पहनने से रोक दिया गया। उनको हिजाब पहनने की वजह से क्लास में जाने से मना कर दिया गया। देन उसके बाद इस मामले ने एक तूल पकड़ ली है और वहाँ पर ये मामला खूब ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो आज हम इस बात को समझेंगे कि क्या हिजाब पहनना एक संवैधानिक अधिकार है या नहीं। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले एक केस को जानना पड़ेगा जो 2015 और 16 में केरल के अंदर आया था हिजाब मामले का। तो और उस केस को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा अपने संविधान में आर्टिकल 25 को। जैसे कि आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक है। और उसमें एक आर्टिकल 25 का कहता है कि हमें अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। तो क्या इसी कारण से हम जा सकते हैं हिजाब पहनकर स्कूल में या नहीं। तो देखना सबसे पहले यह है कि जब हमारा आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है, स्वतंत्रता देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और मान सकते हैं, लेकिन उस पर कुछ है वो हमें जानने बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ें अनिवार्य है तभी आप इन चीज़ों को मान सकते हो, तभी ये आर्टिकल उस पर लागू होता है। अगर जब ये केस केरल कोर्ट के अंदर चल रहा था, हाई कोर्ट के अंदर, तो उसमें ये पाया गया कि मुस्लिम्स में औरतों को अपना शरीर दिखाना अलाउ नहीं है। ये इसेंशियल है, अनिवार्य है कि लड़कियां अपने आप को ढककर रखें। तो जब हमारे धार्मिक धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर कोई चीज़ इसेंशियल हो जाती है, यानी कि अनिवार्य हो जाती है, तो वो आर्टिकल 25 के हिसाब से भी अनिवार्य हो जाती है। जिसकी वजह से केरल हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि लड़कियां, यानी कि मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं क्योंकि ये मुस्लिम रिलीजन में अनिवार्य है। तो अगर केरल हाई कोर्ट की बात करें तो उनके हिसाब से ये अनिवार्य है। यहां पर हम स्कूल के अंदर हिजाब पहनकर जा सकते हैं क्योंकि ये हमें एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 के अंदर। और इसको रिलीजन मान्यता भी यही है कि ये जरूरी है, और जो चीज हमारे रिलीजन के हिसाब से जरूरी है उसकी आजादी हमें आर्टिकल 25 देता है, और केरल हाई कोर्ट ने भी ये माना है। तो बात ये होती है कि केरल हाई कोर्ट, वो केरल की बात है, तो हम इसको कर्नाटक के अंदर क्यों माने। अगर केरल हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसको दूसरे स्टेट का जो हाई कोर्ट होता है वो भी उसको ले सकता है। अगर ये बात कोर्ट में जाती है और उसकी दलील 2015-16 के केस की दलील, यानी केरल हाई कोर्ट की जो फैसला था उसकी दलील जो कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर अगर दी जाती है तो कर्नाटक हाई कोर्ट उसको मान सकता है, वो एकदम वैलिड रहेगी। तो इस बात से जब केरल हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि लड़कियां हिजाब पहन सकती हैं क्योंकि ये उनके धर्म में भी जरूरी है, और जो धर्म में जरूरी होता है वो आर्टिकल 25 के तरीके से वो भी उसको हमें संवैधानिक अधिकार मिल जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि लड़कियां जो है वो अपना हिजाब पहन सकती हैं, वो बिल्कुल उनका वो एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर ये आता है, तो वो उसके पूरे पालन कर सकती है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग इसको हिंदू मुस्लिम की तरह ले रहे हैं। देखो, इसको हिंदू मुस्लिम की तरह बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि ये एक मांग है। किसी को लगता है कि ये मेरा अधिकार है, मुझे इसको लेना चाहिए, तो वो ले रहा है, वो उसकी मांग कर रहा है। तो उसका फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट करेगा, और जो उसका फैसला होगा वो एकदम सही होगा और उसका फैसला ही मान्य होगा। तो इसको एक हिंदू मुस्लिम का
रुख मत दो इस चीज़ को आप रहने दो, इस चीज़ को छोड़ दो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे, वो फैसला कर देगा जो करना होगा। इसी मैसेज के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।